व्यूअर, दिस इज फरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप पीएल को तो डिस्कस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी हमें थोड़ा सा सिखाएं, ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है और सेफली कैसे की जाती है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें सबसे ज़्यादा इशू ये आ रहा होता है कि हमें कभी आईपी वायलेशन आ गई, कभी सेक्शन 3 आ गई, कभी कौन सी वायलेशन, कभी अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें बार बार फेस करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें मैं आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड गाइड करूं कि आप किस तरीके से सेफली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर और अच्छा अर्न कर सकते हैं और थोड़े टाइम के अंदर कम इन्वेस्टमेंट के साथ अर्न कर सकते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी डिज़ाइन किया है जिसमें आप लोगों को A to Z सिखाया जाएगा उंगली पकड़ के कि किस तरीके से अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग की जाती है। तो जो लोग उस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है और ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर कर देगी। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हंट ब्रांड्स फॉर ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग करने के लिए हम ब्रांड्स को किस तरीके से हंट करें। एक तो तरीका ये है जो कैजुअली देखा जाता है कि लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, वॉलमार्ट पे गए, फिर सैम्स क्लब पे गए और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्हें जो प्रोडक्ट सस्ती नज़र आई या जिसके अंदर उन्हें लगा कि वो वाली प्रोडक्ट्स जो सी है उसके अंदर हमें मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, या किसी ब्रांड की उन्होंने प्रोडक्ट्स देखी कि इस ब्रांड के अंदर हमें ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, फ़ौरन वो अमेजोन के ऊपर जाके उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में तो उनको रिटर्न आना स्टार्ट होते हैं, ऑर्डर्स, उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है, लेकिन विद इन 3 मंथ उनका आईपी वायलेशन आ जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है? आईपी वायलेशन की रीज़न ये होती है कि उन्होंने ना तो उस ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लिया होता है कि हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, ना ही अमेजोन के ऊपर अप्रूवल ली होती है कि हम आपके अमेजोन से हम अप्रूवल लेके कि हम ये वाली प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर रीसेल करना चाहते हैं। तो विदाउट किसी अप्रूवल के जब वो प्रोडक्ट वहां पर लगती है तो फिर उन्हें आईपी वायलेशन आ जाती है उस ब्रांड की तरफ से कि ये हमारी परमिशन के बगैर ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो उसका फिर क्या तरीक़ेकार है, कैसे हम उसको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक चूज किया कि आप लोग पहले ब्रांड हंट करें अमेजोन के ऊपर, ना कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके कि जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हमें मिल रहा है हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के अंदर चले जाएं। पहले आप ब्रांड हंट करें। अब उसका क्या तरीक़ेकार होगा? उसका तरीक़ेकार ये है कि आप कीपा के ऊपर जाएं। कीपा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको प्राइस ट्रैकिंग में हेल्प करता है, प्लस आपके साथ स्टैट्स शेयर करता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी डिमांड में है मार्केट के अंदर, कौन से ब्रांड ने कितनी प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं, सारी डिटेल्स हमें वहाँ से मिल जाती है। तो हम वहाँ से किसी ड्रॉप शिपर का सबसे पहले, उससे भी पहले एक चीज़ आ जाती है कि आपने पहले अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपर को फाइंड आउट करना है। अब ड्रॉप शिपर को कैसे फाइंड आउट करना है? ड्रॉप शिपर को फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी अमेजोन की लिस्टिंग पे जाएं जिसमें मल्टीपल सेलर्स अटैच हैं और वहां पर जाकर डिफरेंट सेलर्स को देखें। अगर तो उस सेलर्स ने मल्टीपल ब्रांड्स लिस्ट किए हैं, इसका मतलब है वो ड्रॉप शिपर है। यहां से हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है। आपने उस ड्रॉप शिपर की प्रोफाइल को ओपन कर लेना है और उसकी प्रोफाइल को आपने कीपा के अंदर एंटर करना है, तो आपके सामने उसकी और भी फर्दर प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, उनका डाटा आ जाएगा, उसके स्टैट्स आ जाएंगे। अब उसके अंदर से आपने बारी बारी ब्रांड्स को पकड़ते जाना है कि वो किन किन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। ऑब्वियसली अगर वो ड्रॉप शिपर है तो वो ब्रांड्स के साथ काम कर रहा होगा जो कि रीसेल फ्रेंडली है। तो आपने किसी ब्रांड को पकड़ना है, उसके बाद आपने अमेजोन पे जाना है, वहां पर उसका एसिन एंटर करना है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगी कि डायरेक्टली यू वांट टू सेल, एक तो आप डायरेक्टली सेल कर दें, दूसरा है आपको ऑप्शन आएगी अप्लाई टू सेल। आपने दूसरे वाली ऑप्शन में जाना है कि जिस ब्रांड में आपको ये वाली ऑप्शन आ रही है कि अप्लाई टू सेल, आपने उस ऑप्शन में जाना है और वहां से आपने जब अप्लाई टू सेल करेंगे तो या तो वो आपको डायरेक्टली अप्रूवल दे देगा या फिर आपसे इनवॉइसेस डिमांड कर लेगा और आप उस इनवॉइसेस प्रोवाइड करें तो अमेजोन की नज़र में आपका वो ब्रांड जो है वो अप्रूव्ड हो गया। अब आपको आईपी वायलेशन का खतरा नहीं रहेगा। इस मेथड को हम कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। अब पहला स्टेप हो गया सॉफ्ट अप्रूवल, आपने लेट्स सपोज सॉफ्ट अप्रूवल ले ली। उसके बाद जो है उस ब्रांड के जाके आपने एक और चीज देखनी है
कि उस ब्रांड्स ने कितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं। अगर तो उसकी प्रोडक्ट 1000+ हैं, तब हम उस ब्रांड के अंदर चले जाएंगे, हम उस ब्रांड को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। फिर आपने एक और चीज़ उसके अंदर मॉनिटर करनी है कि ये जो ब्रांड है इसके अंदर कितनी वेरिएशंस है, जो इसके अंदर सेलर्स अटैच हैं, जो इस प्रोडक्ट इसके ब्रांड्स की प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। आपने बारी बारी सारी प्रोडक्ट्स को ओपन करना है उस ब्रांड की। उसके अंदर फिर आपने मजीद सेलर्स को देखना है कि जो एक लिस्ट के ऊपर सेलर्स अटैच हैं, आपने उन सेलर्स को देखना है और देखना है कि कहीं ये सेलर्स रिपीट तो नहीं हो रहे, कि हर प्रोडक्ट के ऊपर ये 5-7 सेलर्स ही बस मौजूद हैं। हमने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना, हमने ऐसी देखनी है प्रोडक्ट जिसके अंदर सेलर्स की वेरिएशन हो। नए सेलर्स भी आ रहे हैं जिनके पास रिव्यूज़ कम है, ओल्ड सेलर्स भी मौजूद हैं जिनके पास रिव्यूज़ इस्टेब्लिश्ड हैं। ये फैक्टर हमने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ये फैक्टर भी आपने देखना है कि जिस ब्रांड के अंदर आप जा रहे हैं, कहीं वो ब्रांड इटसेल्फ तो नहीं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुका, यानी वो पीएल तो नहीं कर रहा। अब उसकी पहचान हमें कैसे होगी? उसकी पहचान हमें होगी कि उसका स्टोर नेम और उसका सेलर नेम, कि सेलर बाय कौन है, ठीक है, वो दोनों आपस में मैच कर रहे होंगे। अगर तो वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो ब्रांड है ये पीएल कर रहा है, तो आपने ऐसे ब्रांड को अवॉइड करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन कुछ फैक्टर्स का आप लोग एनालिसिस करें तो इन फैक्टर्स को पूरा, जो ब्रांड इन फैक्टर्स के ऊपर पूरा उतर है, ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, आप उस ब्रांड के साथ जाएंगे। और जब आप इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी से इसके अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आईपी वायलेशन या दूसरी वायलेशंस का खतरा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों की फरमाइश पे कि सर ड्रॉप शिपिंग पे थोड़ी सी मज़ीद हमें वीडियोस प्रोवाइड करें, कि उसके अंदर हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अकाउंट सस्पेंशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू वही होता है इसके अंदर। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करूँ कि हम किस तरीके से सस्पेंशंस को अवॉइड कर सकें ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के अंदर, कि हम ड्रॉप शिपिंग भी करें और सेफ साइड पे रहते हुए ड्रॉप शिपिंग करें। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों की फरमाइश पर हमने स्पेशल आप लोगों के लिए फ़िज़िकल क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। तो जो लोग मुझसे 1-to-1 या ग्रुप में फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा गुलबर्ग में ऑफिस है तो वहाँ पर आप लोग विज़िट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड सस्पेंशंस ऑन अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। अब बहुत से लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। वो जब ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में आते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई साहब अमेज़ोन से प्रोडक्ट पकड़ेंगे, उसे अमेज़ोन पे लिस्ट कर देंगे, सैम्स क्लब से प्रोडक्ट पकड़ेंगे, उसको अमेज़ोन पे लिस्ट कर देंगे, या कहीं और से भी थर्ड पार्टी किसी भी उधर से वेबसाइट से प्रोडक्ट पकड़ेंगे और डायरेक्टली उसे अमेज़ोन पे लिस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, और फिर सेल्स आते आते एक टाइम ऐसा आता है कि हमें उस ब्रांड की तरफ से वायलेशन आ जाती है, क्योंकि हमने उससे परमिशन नहीं ली होती, और हमारा जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। या फिर हमें कोई और किसी और तरह की वायलेशन आ जाती है कि अमेज़ोन कहता है कि भाई साहब ये तुम क्या कर रहे हो, तुम फेक इनवॉइसेस भेज रहे हो, या कोई और इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आज मैं आप लोगों को एक टेक्निक सिखाऊंगा। ये बेसिकली और भी बेशुमार टेक्निक्स हैं, एक टेक्निक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उससे हम कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल की टेक्निक। ठीक है, कि कैसे हम सॉफ्ट अप्रूवल लेकर अमेज़ॉन के ऊपर सेफली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले amazon.com पे जाना है। वहाँ पर किसी भी बेस्ट सेलर्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाएं, आपको डिफरेंट बेस्ट सेलर्स नज़र आ जाएंगे। किसी भी बेस्ट सेलर को पकड़ लें, उसकी लिस्ट ओपन करें। जब उसकी आप लिस्ट ओपन कर लें तो वहाँ पर आपको राइट साइड के ऊपर ऐड टू कार्ट की ऑप्शन नज़र आ रही होती है। उसके नीचे आपको एक और कॉलम के अंदर शो हो रहा होता है कि इसके अंदर और भी सेलर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लाइक 10 मोर सेलर्स ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस ये है। आपने उस टैब को ओपन कर लेना, तो आपके सामने पूरे वो सेलर्स की लिस्ट आ जाएगी जो सेलर्स इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अब उसके अंदर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, उसके अंदर से बेसिकली पर्पस हमारा ये है कि हम उसके अंदर से ड्रॉप शिपर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सेलर्स ऐसे हैं जो ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं।
अब बहुत से लोग ऐसे ये वाली गलती करते हैं कि वो पूरी प्रॉपर इस अप्रोच से नहीं आते, वो बस शॉर्टकट के जो प्रोडक्ट सैम्स क्लब पे पड़ी मिली उसको लिस्ट कर दिया, जो प्रोडक्ट फलां जगह पे मिली उसको लिस्ट कर दिया, तो उस पर तो फिर सस्पेंशन आनी ही है। तो ये जो अप्रोच मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पर जाना है। अब ड्रॉप शिपर की क्या पहचान है? सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होता है कि शिप बाय, ठीक है, और फुलफिल्ड बाय, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको, सोल्ड बाय और फुलफिल्ड बाय, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। तो अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है या किसी भी सेलर XYZ का नाम लिखा हुआ है तो आपने उस लिस्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कोई ड्रॉप शिपर हो सकता है या मे भी कोई इंडिविजुअल सेलर भी हो सकता है उसके अंदर। तो उसकी एक और पहचान मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब आप उसका स्टोर ओपन करेंगे तो उसके अंदर बेशुमार आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी डिफरेंट कैटेगरीज की। कोई होम एंड किचन की उसने लगाई होगी, कोई स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की लगाई होगी, कोई होम एंड गार्डन की लगाई होगी, तो बहुत डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। जब आप वहाँ पर चले गए, आपने उसका स्टोर ओपन कर लिया, ठीक है। अब वहाँ पर आपको, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसके अंदर, उसके लिंक के अंदर आपको उसका ASIN नंबर मिलता है। इसी तरीके से उस लिंक के अंदर आपको सेलर ID मिलेगी। आपने उस सेलर ID को कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपके पास सेलर ID सेव होगी। अब आप लोग, एक सॉफ्टवेयर होता है कीपा को हम FBA PL के अंदर भी यूज़ करते हैं। प्राइस ट्रैकिंग के लिए बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, PL के अंदर भी यूज़ किया जाता है और ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप कीपा के अंदर जाएंगे, उसको लॉगिन करेंगे और उसके बाद उसके अंदर फाइंड अ प्रोडक्ट की वो एक टैब होता है, ठीक है, ट्रैकिंग का। तो आप उसके अंदर चले जाएं। वहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे आपके सामने पूरी वो कैटेगरीज आ जाएंगी, फ़िल्टर्स आ जाएंगे आपके सामने। तो जब उसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे आपको एक सेलर का कॉलम नज़र आ रहा होगा, सेलर के साथ ब्लैंक जगह होगी, वहाँ पर आप उस सेलर ID को कॉपी कर दें। तो जब आप उस सेलर ID को कॉपी करेंगे तो वो आपको राइट साइड पे एक दिखा रहा होगा कि भाई इस सेलर के पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स सपोज इसने 150 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं, ठीक है। आप उसके रिजल्ट्स को ओपन करेंगे, आपके सामने उसकी सारी 150 प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, मीनवाइल आपने अपना सेलर सेंट्रल को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब क्या करें, बारी बारी आपने उसके पास जाए, उसने जो जो प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं उसका एसिन पकड़ें, ठीक है। और जो हमने सेलर सेंट्रल ओपन किया है उसके लिस्टिंग वाले टैब के अंदर चले जाएं। वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती है कि हम ऐड अ न्यू प्रोडक्ट करें, UPC कोड से प्रोडक्ट एंटर करें या ASIN नंबर से प्रोडक्ट अपलोड करें। तो हम ASIN नंबर वो उधर से उसकी प्रोडक्ट का पकड़ेंगे और वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो वहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगी कि आप न्यू प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं या यूज्ड प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। तो हम ऑब्वियसली न्यू प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हम न्यू प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर वो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है कि न्यू सेलेक्ट करने के बाद कि आप इसको फ़ौरन सेल करें, यानी खाली सेल लिखा हुआ आएगा, और दूसरे केस में ये ऑप्शन आएगी कि अप्लाई टू सेल, ठीक है। अगर तो आपको ये ऑप्शन आती है कि ओनली सेल की ऑप्शन आती है तो फिर आप उस ब्रांड को छोड़ दें, उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। लेकिन अगर उसको न्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे अप्लाई टू सेल की ऑप्शन नज़र आती है तो इसका मतलब है कि अमेज़ॉन आपको अप्रूवल देना चाह रहा है इस प्रोडक्ट के लिए, कि आप इस ब्रांड को सॉफ्ट अप्रूवल ले सकते हैं अमेज़ॉन से। आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करें तो उसके अंदर भी आपको फर्दर दो ऑप्शंस आ जाती हैं, दो केसेस के अंदर। एक केस के अंदर ये होता है अमेज़ॉन आपको फ़ौरन अप्रूवल देता है कि जी मुबारक हो, आपका ब्रांड जो है वो हमारे पास अप्रूव्ड हो गया है, अब आप इस ब्रांड की वो लिस्टिंग कर सकते हैं और इस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। फिर आपको IP वायलेशन नहीं आएगी क्योंकि आप अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर्ड हो गए हैं, आपने अप्रूवल ले ली है अमेज़ॉन से कि कैसे इसके ऊपर वो अपना ब्रांड को रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। सेकंड केस में वो आपको कहता है कि भाई साहब मुझे इसकी इन्वॉइसेस दो कि आप ये प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीद रहे हो। तो आप जिधर से भी इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हैं, जिस भी सप्लायर से कर रहे हैं, आप उससे इन्वॉइसेस वगैरह ले लें और अमेज़ॉन को प्रोवाइड कर दें। तो अमेज़ॉन आपको उसके अंदर सॉफ्ट अप्रूवल दे देगा और फिर आपको IP वायलेशन नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम आ रही थी, सेक्शन 3 की प्रॉब्लम आ रही थी, उनको बार बार वायलेशंस आ रही थी, सस्पेंशंस का ख़तरा था, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।